सुर्खियों में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि क्या ममता बनर्जी इस बार अपनी पोजीशन से रिजाइन करेंगी, क्या ममता बनर्जी इस पोजीशन से हट पाएंगी और दूसरी ओर क्या बीजेपी उनका एग्जिट गेट के साथ साथ अपना जो सीएम लाने वाले हैं वो ला पाएंगे। बीते दिनों ममता बनर्जी ने ठान लिए बात कि इनफैक्ट जब इलेक्शन बीजेपी ने जीता, उनकी बहुमत की सरकार थी, उसके बावजूद उन्होंने साफ साफ यहाँ पे एक चीज मेंशन की कि मैं सीएम की पोजीशन से रिजाइन करूंगी ही नहीं करूंगी, क्योंकि पूरा इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत हद तक वोटर की चोरी हुई है, साथ ही साथ 100 से ऊपर तक के वोटों को बीजेपी ने अपने खाते में डाल दिया है, सीट्स की अदला बदली की गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जब वो जहां पर काउंटिंग हो रही थी उस ऑफिस में वो अंदर घुसी तो उनके साथ मारपीट की गई, उनके पेट पर वार कर दिया गया और साथ ही साथ महिला होने के बावजूद भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन किया। उनका जो वीडियो है वो बहुत हद तक वायरल हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर और वो वीडियो है ये। खैर आगे चल के ये पूरी जो बात आगे आई उसके बाद से अखिलेश यादव जो कि सपा यूपी में जो सबसे बड़ी पार्टी एक तरीके से आप देख लीजिए बीजेपी के बाद से, उसके जो चीफ है वो वहां पर पहुंचे। अखिलेश यादव जब उनके मैंशन पे पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अभिषेक बैनर्जी से एक तरीके से वो गले मिले, दूसरी ओर वो पहुंचे दीदी के पास, दीदी को उन्होंने एक ग्रीन कलर का शॉल दिया और सबसे पहले उनको वो शॉल पहनाया और साथ ही साथ यहाँ पर दीदी के हित में बात की और यहाँ पर वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी दीदी से डरते हैं और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी की जो पूरी सरकार है वो विमेन के लिए स्टैंड नहीं कर सकती है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और ये सब चीजें काफी चीजें वो मेंशन करते हैं। जब बात आगे बढ़ती है तब फिर ममता बनर्जी भी सेम चीज कहती है। ममता बनर्जी कहती है कि मैं रिजाइन करूंगी ही नहीं करूंगी और मुझे लोग सपोर्ट करने अब आ ही रहे हैं, तो अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन इस गद्दी से हटाता है। हालांकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ममता बनर्जी को यहाँ पे रिजाइन करना ही पड़ेगा। राज्यपाल ने उनके सामने बहुत तरीकों से नियम रखे। राज्यपाल ने बोला कि अगर आपकी सरकार बहुमत में होती तब तो आप सीएम की पोजीशन से नहीं हटती, तो बनता भी था, लेकिन जब आपकी सरकार बहुमत में है ही नहीं तो आप किस तरीके से सीएम की पोजीशन पे अभी तक बैठी हुई है। इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तैयार होके सामने आ गया। अब जब हम आगे बढ़ते गए इस पूरे गेम के अंदर तो ममता बनर्जी अब फाइनली चीफ मिनिस्टर नहीं है वेस्ट बंगाल की। इतना ही नहीं, बीजेपी आज जाकर अपनी एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के अंदर वहां पे जितने भी तरीके के मंत्री हैं वो सारे मंत्री मिलकर एक साथ बैठक करेंगे और अमित शाह और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है वो दोनों लोग साथ में बैठेंगे और साथ में वो लोग विश्लेषण करेंगे कि अब वेस्ट बंगाल का अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो बीजेपी को लेना है। हर तरीके से सिर्फ एक नाम आ रहा है कि क्या पता शुभेंदु अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन इतने टाइम से जिस तरीके से बीजेपी हर बार अपने चीफ मिनिस्टर्स को चेंज कर देती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन कैंपेन में बहुत से धुरंधर उतरे थे पर किसी को थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। वैसे यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत एप्ट कैंडिडेट की तरह सामने तो आ रहे हैं, पर क्या पता बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर ना बनाए और उनकी जगह एक महिला चीफ मिनिस्टर बना दे या अपने हिसाब से पूरा कार्ड और गेम खेल ले। तो इस तरीके की जो चीजें वो बीजेपी बार बार करती रहती है, तो इस टाइम पर सबकी नजर बस उस एक चीज पे टिकी हुई है। खैर ममता बनर्जी के पास अब कोई ऑप्शंस तो बचे नहीं है। ममता बनर्जी जिस हिसाब से यहाँ पर एक आक्रोश में लग रही हैं, उनको पहले लगा कि इलेक्शन वो जीत जाएंगी, इलेक्शन वो जीत नहीं पाए। इलेक्शन ना जीतने के बाद से उनके दिमाग के अंदर एक और बहुत बड़ा एक कहते हैं ना एक आंसर आया। उनको लगा कि मैं अब ये एक तरकीब निभाती हूँ, इसके चक्कर में मैं फिर भी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में बैठी रह जाऊंगी। वो बिल्कुल ही प्रोटेस्ट पर आ गए कि मैं सीएम की पोजीशन से रिजाइन करूंगी ही नहीं करूंगी। जब उन्होंने ये बात कह दी यहाँ पे पुख्ता तरीके से, उसके बाद से लोगों के दिमाग में यही आक्रोश आया कि आप कैसे नहीं रिजाइन करेंगे। देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर आपकी सभा नहीं, अगर आपकी कम्युनिटी नहीं बन रही है तो आप यहाँ पर
वो किसी भी हक से सीएम की पोजीशन पे नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी कोई चीज उनकी सीएम की पोजीशन में पहले नहीं आई थी। अगर आपको याद हो कि जब नंदीग्राम से ममता बनर्जी लोकसभा इलेक्शन के अंदर लड़ रही थी, तो वहां से उनको शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। शुवेंदु अधिकारी की हराने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने शपथ ली थी सीएम बनने की। उतना ही नहीं, उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला था कि किस तरीके से वो एंड में भवानीपुर से फिर लड़ने गई और वहां से वो जीती। देखिए, अगर आपकी सरकार बहुमत में है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तब तो आप अपना रेजिग्नेशन ना दे और आप गद्दी पे आ रहे हैं, वो तो बनता है। लेकिन जब आपकी है ही नहीं, यहाँ पे टीएमसी को करीबन 80 से 90 के आसपास के बीच में कोई सीट मिली है। ऑन द अदर हैंड बीजेपी को 207 सीट मिली है। उस हिसाब से क्लियर लैंडस्लाइड विन है, ये क्लियर बहुमत है जो बीजेपी को इस टाइम पर मिली है वेस्ट बंगाल के अंदर। और किसी भी तरीके से, इनफैक्ट कुमार विश्वास से लेके आप अगर लेफ्टिस्ट जितने भी अगर आप देखेंगे वामपंथी विचारधारा के जितने भी लीडर्स हैं, उन सब की भी आप बात सुनेंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो जिस हिसाब से मनमानी कर रही है ममता बनर्जी, वो गलत है। और अपनी जिस हिसाब से वो हमेशा ही, ममता बनर्जी ना एक तरीके से बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, फेडरल बॉडीज है, उनके जो नियम है उनका उल्लंघन करने में और साथ ही साथ उनकी ना बात मानने में। इसी तरीके से उन्होंने सेम चीज यहां पर भी करने की कोशिश की। यहां पर भी ममता बनर्जी यही सोच रही थी कि हम पूरी तरीके से अपना जोर शोर मचा लेंगे, हम गुंडेबाजी करके यहाँ पर सीएम की पोजीशन पे रह जाएंगे, अगर मैं सीएम की पोजीशन को पकड़ के रखूंगी तो कोई उसको हटा ही नहीं पाएगा। और इस तरीके से ममता बनर्जी सोच रही थी। जो उनको हार का जो सदमा लगा है, वो मुझे लग नहीं रहा है पूरी तरीके से उभर पाया है। इसीलिए ममता बनर्जी इन नीतियों के अंदर बार बार ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रही थी। पर अब राज्यपाल की वजह से और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों में लिखा हुआ है, उसके बाद से अब ममता बनर्जी फाइनली बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं है। और पिछले ही कहते हैं ना, 1-2 दिन के अंदर बीजेपी अपना नया सीएम भी घोषित कर देगी और उसके बाद से बंगाल को एक नया चरण की तरफ लेके जाया जाएगा। या फिर जिस लेवल पे ममता बनर्जी का कोई खासा लेवल तो था नहीं, लेकिन उस हिसाब से बीजेपी क्या चेंजेस लेकर आएगी, किस हिसाब से बंगाल के अंदर हर चीज होगी, ये सब कुछ देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इस पूरे टाइम के अंदर। खैर, अखिलेश यादव के ऊपर भी बहुत तरीकों के सवाल आए। उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव अभी ही क्यों आ रहे हैं जब ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई, जब ममता बनर्जी अकेले अभिषेक बैनर्जी के साथ इतने टाइम से लड़ रही थी, उनके समर्थन में ये लोग सिर्फ एक ट्वीट डालते थे पर कोई भी सामने नहीं आए। वेरएज अगर आप देखेंगे तो एनडीए ब्लॉक के बहुत से लीडर्स आए, बीजेपी के बहुत से लोग आए। अगर आप देखेंगे तो हिमंता बिस्वा शर्मा आए, फिर योगी आदित्यनाथ आए, दूसरी ओर हम देखेंगे रवि किशन आए। ये सारे यूपी इलेक्शन के धुरंधर एक साथ, मैक्सिमम हिमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ दीजिए, पर बहुत हद तक ये सब लोग आए इस पूरे इलेक्शन के अंदर और लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए कि कैसे बीजेपी एक एप्ट पार्टी है। अगर आपको इस बार चेंज चाहिए तो आपको बीजेपी को वोट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ममता बनर्जी के साथ पूरे कैंपेनिंग में नहीं आया। अब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो इसका मतलब यही साफ है कि अखिलेश यादव बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए हैं। बस इस करंट और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर अखिलेश यादव अपना पीआर मेंटेन करने आए हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि कैसे अखिलेश यादव यहाँ पे ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और उनकी अलायंस में जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस और सपा का जो अलायंस होने वाला है यूपी इलेक्शन के लिए, वहां पर दूसरी ओर राहुल गांधी टीएमसी के खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। तो किस तरीके का राजनीतिक तौर पे ये पूरा इक्वेशन बनेगा, ये सब कुछ देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आगे जाके ममता बनर्जी का तो चलिए यहाँ पर एग्जिट हो गया है, पर ममता बनर्जी शांत रहने वालों में से नहीं है। उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई है और वो स्टार्टिंग से उनको पता था कि ये दिन कहीं ना कहीं आएगा और उनकी गद्दी उनसे छीन ली जाएगी और वो उस चीज को वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए यहाँ पर ये नए नए तर्क लेकर आ रही हैं। पर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बीजेपी का नया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा और ममता बनर्जी कौन सी नई तरकीब लेकर आती हैं बीजेपी को फिर से नीचा गिराने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.